कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी में चारों तरफ बस शोर ही शोर होता है और मन वो बिल्कुल थक सा जाता है। और ऐसे ही किसी पल में अंदर से एक सवाल उठता है, एक बहुत गहरा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। और वो सवाल है, मैं कौन हूं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक सफर की शुरुआत है, एक खोज। और जानते हैं, हजारों सालों से इस खोज का सबसे गहरा, सबसे सच्चा रास्ता रहा है योग का रास्ता। तो चलिए आज इस सफर पर निकलते हैं, योग को समझने के सफर पर, जो असल में मन की शांति का ही एक अनुशासन है। महर्षि पतंजलि का पहला ही सूत्र है अध योगानुशासनम। इसका सीधा सा मतलब है अब योग का अनुशासन शुरू होता है। और ये जो अब है ना, ये कोई मामूली पल नहीं है, ये वो खास लम्हा है जब इंसान बाहर की दुनिया से थक कर पहली बार अंदर झांकने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। अच्छा, अनुशासन तो ठीक है, पर सवाल ये है कि आखिर ये योग है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ शरीर को मुश्किल आसनों में तोड़ना मरोड़ना है? नहीं। पतंजलि का अगला सूत्र इसकी शायद सबसे खूबसूरत और सबसे सटीक परिभाषा देता है। योग है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब मन में उठने वाली लहरों का, उन वृत्तियों का शांत हो जाना। जरा सोचिए, एक झील है और उसमें लगातार लहरें उठ रही हैं। पानी गंदा है, क्या आप उसकी गहराई में देख सकते हैं? नहीं। लेकिन जब वो लहरें थम जाती हैं, पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तब जाकर उसके तल में जो कुछ भी है वो साफ साफ दिखने लगता है। हमारा मन, हमारा चित्त, वो भी बिल्कुल इसी झील की तरह है। तो जब मन की ये झील पूरी तरह शांत हो जाती है, तब क्या होता है? सूत्र कहता है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, मतलब तब दृष्टा यानी जो देखने वाला है, हमारी असलियत, हमारा असली स्वरूप, वो अपने आप में स्थित हो जाता है। ये बिल्कुल एक साफ आईने की तरह है। जब तक आईने पर धूल है, चेहरा धुंधला दिखेगा, पर जैसे ही धूल हटती है, असली चेहरा साफ नजर आ जाता है। लेकिन सोचिए, ज्यादातर समय क्या होता है, हम अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ बिल्कुल एक हो जाते हैं। गुस्सा आता है तो लगता है मैं गुस्सा हूं, दुख आता है तो हम बन जाते हैं मैं दुखी हूं। पर योग हमें याद दिलाता है, हम गुस्सा नहीं हैं, हम तो गुस्से को देखने वाले हैं। हम दुख नहीं हैं, हम तो दुख को महसूस करने वाले हैं। हम वो दृष्टा हैं। तो अगर मन को शांत करना है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये मन काम कैसे करता है ना? योग सूत्र हमें मन के 5 अलग अलग चेहरों से मिलवाता है, जिन्हें वृत्तियां कहा गया है। सूत्र कहता है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, यानी मन की ये जो वृत्तियां हैं, ये 5 तरह की होती हैं और ये 2 तरह की हो सकती हैं। क्लिष्ट मतलब जो हमें कष्ट देती हैं, दुख देती हैं, और अक्लिष्ट जो दुख नहीं देती। और देखिए, यहाँ पर कमाल की बात यह है कि योग ये नहीं कहता कि विचारों को जबरदस्ती रोको, वो बस कहता है कि उन्हें पहचानो। बस ये देखो कि मन में जो विचार उठ रहा है उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो पीड़ा दे रहा है या नहीं। ये समझ, ये जागरूकता, यही पहला कदम है। तो आइए अब मन के इन 5 मुखौटों को, इन 5 वृत्तियों को एक एक करके पहचानते हैं। और ये सच में हैरान करने वाली बात है कि हजारों साल पहले ही ऋषि पतंजलि ने हमारे मन के सारे खेल को, सारे पैटर्न्स को सिर्फ इन 5 कैटेगरीज में बांट दिया था। ये 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण मतलब सही ज्ञान, विपर्य मतलब गलत ज्ञान या गलतफहमी, विकल्प यानी सिर्फ कल्पना, निद्रा यानी गहरी नींद, और स्मृति यानी हमारी यादें। चलिए अब इन्हें थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली वृत्ति है प्रमाण, यानी सही जानकारी या राइट नॉलेज। ये हमें 3 तरीकों से मिलती है। एक तो है प्रत्यक्ष, मतलब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, सीधा अनुभव करते हैं। दूसरा है अनुमान, यानी तर्क से, लॉजिक से किसी नतीजे पर पहुंचना। और तीसरा है आगम, मतलब जो ज्ञान हमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति या शास्त्र से मिलता है। अब आती है दूसरी वृत्ति, विपर्य। इसका मतलब है गलत ज्ञान, और हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ यही है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण दिया जाता है अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना। अब बताइए, वहां सांप तो था नहीं, पर गलत जानकारी की वजह से डर पैदा हुआ, दिल की धड़कन बढ़ गई, सारी तकलीफ शुरू हो गई। तीसरी वृत्ति है विकल्प,
यानी इमेजिनेशन या सिर्फ कल्पना। ये तो विपर्य से भी एक कदम आगे है। यहाँ तो रस्सी भी नहीं होती, मन बस ख्यालों में ही एक सांप बना लेता है और उससे डरने लगता है। हम सब करते हैं ये। भविष्य की चिंताएं, बेकार के डर, ये सब विकल्प वृत्ति का ही तो खेल है। चौथी वृत्ति थोड़ी हैरान करने वाली है, निद्रा यानी गहरी नींद। हमें लगता है कि नींद में तो मन होता ही नहीं, लेकिन योग कहता है कि नींद भी मन की एक अवस्था ही है। एक ऐसी अवस्था जहां कुछ नहीं होने का अनुभव होता है। उठने के बाद हम कहते हैं ना, बड़ी गहरी नींद आई, कुछ पता नहीं चला। वो कुछ पता नहीं चलना भी एक अनुभव है, एक वृत्ति है। और आखिरी पांचवी वृत्ति है स्मृति यानी मेमोरी। हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अनुभव किया है, अच्छा या बुरा, वो एक याद की तरह हमारे अंदर जमा हो जाता है और ये यादें बार बार मन में लहरों की तरह उठती रहती हैं। लेकिन योग कहता है कि असली आज़ादी हर याद को कसकर पकड़कर रखने में नहीं है। तो अब जब हमने मन के इन 5 चेहरों को, इन 5 तरीकों को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि ठीक है, पर इन्हें शांत कैसे किया जाए? हाँ, यही तो सबसे जरूरी सवाल है। आखिर मन की इन लहरों को शांत करने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है? और योग सूत्र इसका जवाब, कमाल की बात यह है कि बहुत ही सीधा और गहरा जवाब देता है, बस 2 शब्दों में, जो इस अगले सूत्र में बताए गए हैं। वो 2 रास्ते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करना। जब भी मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो उसे बिना गुस्सा किए, बिना परेशान हुए, बहुत प्यार से, धैर्य के साथ वापस अपनी जगह पर ले आना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को बार बार हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लाती है। और दूसरा है वैराग्य। इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए चीज़ों से, नतीजों से चिपकना नहीं है, अनासक्त भाव से जीना। और सच मानिए, यही समझना सबसे जरूरी है। योग सिर्फ कुछ आसन कर लेना या सांस अंदर बाहर करना नहीं है, ये तो उसकी एक बहुत छोटी सी झलक है। योग असल में उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब वो मन की झील पूरी तरह शांत हो जाती है, अब आत्मा, हमारा असली स्वरूप, अपने आप प्रकट होता है। और योग हमें यही बताता है कि सच्चा आनंद, सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो तो इसी अंदर की शांति में छिपी है। और इसी शांति से हर अच्छी चीज की शुरुआत होती है।